तो देखिए अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट 1, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव और वर्ब। और आगे के लिए हम लोगों ने बताया था कि आज वाला जो टॉपिक था वो हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। एक बार आप लोग को रिकैप कर दे रहे हैं और उसको डिटेल में देखने के लिए पार्ट 1 जरूर देखिएगा, मिस मत करिएगा। सबसे पहले देखिए हम आपको बता दें पार्ट्स ऑफ स्पीच कितना होता था, मतलब होता है 8 है। देखिए सर यहाँ पे आ रहा है 8, ठीक है। नाउन, प्रोनाउन और नॉन प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ठीक है, और नॉन प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ठीक है। देखिए हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव। और अभी हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। सबसे पहले देखिए हम लोग एक बार रिकैप करने के लिए बोले तो सबसे पहले देखिए इधर नाउन क्या होता है। नेमिंग वर्ब हम लोगों ने बताया था पार्ट 1 में ही, यानी जो किसी के भी नाम को डिफाइन करता है, जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, वाराणसी, नाम मतलब किसी के भी नाम को। अब वो किसी मतलब पार्ट्स कोई भी चीज हो सकता है, पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, थिंग हो सकता है, और थिंग में सब लोग आ जाएगा। जैसे किसी का नाम हो गया, पर्सन का नाम तो राम, गांधी वगैरह, और किसी थिंग्स का नाम हो गया तो हम लोगों का यही हो गया, व्हाइट बोर्ड हो गया, पेन हो गया, इंक हो गया, ये सब हो गया। फिर उसके बाद थिंग्स में भी आ जाएंगे हम लोग का हाउस हो गया, स्कूल हो गया, मार्केट हो गया, ये सब क्या हो गया, ये सब प्लेस और थिंग्स में आ जाएंगे। अब देखिए प्रोनाउन, प्रोनाउन यानी नाउन की जगह पे ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह पे प्रयुक्त होता है यानी यूज होता है, ठीक। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज प्लेस ऑफ नाउन, ठीक। वर्ब, वर्ब नाउन और प्रोनाउन के कार्य को, यानी जो कार्य किया जा रहा है, वर्क किया जा रहा है, उसके बारे में डिफाइन करता है। नाउन और प्रोनाउन के वर्क को क्या करता है, बताता है, करता है, करने को या होने को बताता है, उसको क्या बोलते हैं, वर्ब। एडवर्ब अभी हम लोग जानेंगे, उससे पहले एडजेक्टिव। और ये बात जान लीजिए कि जो एडवर्ब होता है और एडजेक्टिव होता है, ये दोनों ही क्या होता है, डिफाइन करता है, क्या करता है, एक्सप्लेन करने का काम करता है, मतलब किसी भी चीज की विशेषता को बताता है, खासियत को बताता है। तो अभी तक एडजेक्टिव में क्या पढ़े थे, जो नाउन और प्रोनाउन के खासियत को बताता है यानी विशेषता को बताता है। अब हम लोग बिना देखिए समय को खराब किए अभी सब लोग हम लोग क्या पढ़ेंगे, एडवर्ब पढ़ना है, प्रीपोजिशन पढ़ना है, कंजक्शन पढ़ना है और इंटरजेक्शन पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एडवर्ब लिख लेते हैं। देखिए एडवर्ब होता क्या है, एडवर्ब, ठीक है, एडवर्ब, एडवर्ब, एडवर्ब का मतलब, एडवर्ब से हम लोगों ने क्या बोला है अभी की जो एडजेक्टिव पढ़े थे, ठीक। एडजेक्टिव की तरह ये भी क्या करता है, क्या करता है, वर्ब की विशेषता को बताता है, किसी भी वर्ब की विशेषता, ऐसा वर्ड जो वर्ब की विशेषता को बताता है, ठीक। मॉडिफाइज एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन इत्यादि, ठीक। तो सबसे पहले देखिए आप लोग एडजेक्टिव के बारे में क्या पढ़े थे, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताता है, लेकिन एडवर्ब क्या कर देता है, उससे अधिक इंफॉर्मेशन देता है, थोड़ा और इंफॉर्मेटिव कर देता है उस सेंटेंस को, और एक्सप्लेन करता है, मतलब कहने का मतलब क्या है, एक्सप्लेन कर देता है। जैसे ही इज पुअर बॉय, ठीक है, सॉरी, पुअर बॉय, वह क्या है, गरीब लड़का है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें आप लोग देखिए तो ये इसमें एडवर्ब अभी कहीं भी नहीं जुड़ा है, ठीक। अब इसमें एडवर्ब का अगर हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा वहां पे, ही इज अ वेरी पुअर बॉय, ठीक। अभी हम लोग ध्यान दें, एडजेक्टिव क्या बताए थे, नाउन या प्रोनाउन को बताता है, तो देखिए ये जो पुअर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव है, क्या किसी नाउन को क्या बता रहा है कि वो क्या है, उसके बारे में बता रहा है, लेकिन विशेषता तो बता दिया। अब जो नाउन के बाद, नाउन प्रोनाउन के बाद वर्ब की भी विशेषता बताने लगे, यानी
इसी चीज को और इंफॉर्मेटिव ढंग से बताए, ठीक, एक्सप्लेन करके बताए। जैसे ही इज अ पुअर बॉय, वह गरीब है। अब कितना गरीब है, कम गरीब है, ज्यादा गरीब है, थोड़ा गरीब है, बहुत गरीब है। तो यानी जो मतलब इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसको और इंफॉर्मेटिव तरीके से बताए, यानी और एक्सप्लेन करके बताए, तो उसको क्या कहते हैं, एडवर्ब। जैसे ही इज अ वेरी पुअर बॉय, यही एग्जांपल था, ही इज अ पुअर बॉय एडजेक्टिव के लिए एग्जांपल हो जाएगा, और ही इज अ वेरी पुअर बॉय यानी वर्ड को एक्सप्लेन और कर दे, कोई किसी के बारे में और एक्सप्लेन करके बताए और इंफॉर्मेशन दे, उसको क्या बोल देंगे, एडवर्ब बोल देंगे। माई डॉग रन्स, ठीक, सॉरी रन्स, ठीक, मेरा कुत्ता क्या कर रहा है, दौड़ता है, ठीक। अब देखिए कोई कुत्ता है दौड़ रहा है तो दौड़ने दीजिए उसको, लेकिन उसमें एग्जाम्पल क्या है, माई डॉग रन्स, ये क्या है, एडजेक्टिव के लिए है, क्या, रन्स, ठीक, किसके बारे में बता रहा है, डॉग के बारे में। अब इसमें क्या हो सकता है, माई डॉग रन फास्ट, ठीक, क्या, माई डॉग रन फास्ट, ठीक, माई डॉग रन फास्ट। अब इसमें और इसको अगर अच्छे ढंग से देखा जाए तो ये भी लिख सकते हैं, माई डॉग रन, यहाँ रन होगा, सॉरी, रन्स वेरी फास्ट, ठीक। तो यानी आप ये जान जाइए कि एडजेक्टिव की तरह ही एडवर्ब का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें क्या करता है, वर्ब को किसी भी वर्ब के बारे में बता देता है, एक्सप्लेन करता है, और थोड़े और अच्छे से बोल सके तो देता है कि एडजेक्टिव से तरह ही होता है, लेकिन थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन देता है। किसी भी ऐसा वर्ड जो वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देता है या फिर उसको एक्सप्लेन कर देता है या फिर उसके बारे में बताता है, उसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब। देखिए ये दो एग्जांपल लिख सकते हैं। देखिए हम लोगों ने नीचे यहाँ पे जो लिखा था, माई डॉग रन फास्ट, ठीक है, ये भी क्या हो गया, एडवर्ब का है एग्जाम्पल। और इसको और एक्स्ट्रा में इंफॉर्मेटिव कर दे तो क्या हो सकता है, माई डॉग रन्स वेरी फास्ट, क्या, वेरी फास्ट, यानी दौड़ रहा है, लेकिन कैसा दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है, धीरे दौड़ रहा है, कम दौड़ रहा है, ज्यादा दौड़ रहा है, यानी और इंफॉर्मेशन दे, एक्सप्लेन कर दे, तो उसको क्या कर देते हैं बेटा, एडवर्ब। चलिए अब आप लोग ये देखिए कि क्या बताया है मैंने। देखिए अब हम लोग देखेंगे प्रीपोजिशन, ठीक, प्रीपोजिशन जैसा कि नाम से पता चल रहा है, प्रीपोजिशन यानी पोजीशन व्यक्त करता है, ऐसा वर्ड जो सेंटेंस में आके नाउन और प्रोनाउन के बारे में क्या करता है, क्या करता है, उसको उसके पोजीशन को बताता है, यानी एक तरीके से आप देख सकते हैं या फिर बोल सकते हैं कि वो डायरेक्शन को बताता है वाक्य में, यानी सेंटेंस में आके जो डायरेक्शन को बताता है उसे क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। ऑन हो गया, विथ हो गया, टू हो गया, ये सब क्या है, प्रीपोजिशन है, जो पूरे सेंटेंस में आके वर्ड उस पूरे मतलब उस वर्ड को जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में आके बताता है। अगर देखिए कोई बुक है, कोई बुक है वो टेबल पे रखा गया है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, द बुक इज ऑन द टेबल। तो अगर आप ध्यान दीजिए तो द बुक इज द टेबल अगर सिर्फ लिखे रहते तो इससे हम लोगों को क्या सेंटेंस समझ में ही नहीं आता, लेकिन अगर हम ध्यान दें तो जो बुक है वो क्या है, टेबल पे रखा हुआ है, टेबल पे क्या हुआ है, रखा हुआ है, तो जो इस नाउन को मतलब सेंटेंस के बीचों बीच आके नाउन को किसी और तरीके से मतलब किसी और वर्ड से क्या करता है, जोड़ने का मतलब पोजीशन, उसको डायरेक्शन देता है, हर चीज जगह पे ये क्या कर देता है, डायरेक्शन दे देता है, यानी उसके पोजीशन को बताता है, उसको क्या कर देंगे, प्रीपोजिशन। किसी भी डायरेक्शन के लिए बताया गया रहता है, नाउन और प्रोनाउन के बारे में वो बताता है। जैसे एक और एग्जांपल दे सकते हैं, ही इज इन द क्लास, ठीक है। अब देखिए वह क्या है, क्लास में है, क्लास में है, तो उसके बारे में वो क्या कर रहा है, नाउन और प्रोनाउन को क्या कर रहा है, जोड़ने का कार्य कर रहा है, एक तरीके से उस नाउन के बारे में उसको डायरेक्ट कर रहा है, डायरेक्शन बता रहा है उसके बारे में। वो कहाँ पे, क्लास में है, बुक कहाँ पे था, टेबल पे था, तो यानी
सेंटेंस में आगे नाउन और प्रोनाउन को डायरेक्शन, मतलब नाउन और प्रोनाउन के बारे में डायरेक्शन बताता है, उसको क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। अब देखिए हम क्या देखेंगे, कंजक्शन देखेंगे। CONJUNCTION, ठीक है। कंजक्शन यानी अगर हम कंजक्शन को अच्छे से देखें तो कंजक्शन क्या से समझ सकते हैं, कनेक्ट करता है। क्या करता है, कनेक्ट करता है। कंजक्शन यानी दो सेंटेंस को, क्लाउजेस को, या फिर दो एक से अधिक वर्ड्स को या सेंटेंस को क्या करता है, कनेक्ट करने का जो काम करता है उसे क्या कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं। हम लिख ले रहे हैं डू और डाई, सबसे अच्छा एग्जांपल है कंजक्शन का, करो या मरो, ठीक। डू और डाई, करो यानी वो क्या कहना चाह रहा है, करो या फिर मरो। तो ये सबसे अच्छा एग्जांपल है कंजक्शन का, क्या, जो दो सेंटेंस को भी जोड़ने का कार्य करता है या फिर क्लाउजेस को भी जोड़ने का कार्य करता है, तो उसको क्या कहते हैं, कंजक्शन। राम एंड श्याम आर ब्रदर, ठीक, या ब्रदर, ठीक। तो इसमें क्या कर रहा है, राम को और श्याम को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एंड। तो ऐसा वर्ड जो दो वर्ड्स को या क्लाउजेस को जोड़ने का कार्य करे उसको क्या बोल देंगे हम लोग, कंजक्शन। द बॉय वर्कड हार्ड, ठीक, बट फेल। इसका क्या मतलब हुआ, द बॉय वर्क हार्ड, क्या, द बॉय वर्क हार्ड, जो बॉय है वो क्या किया था, काम तो बहुत वो किया था, हार्ड किया था, मतलब अपने काम को बहुत अच्छे से किया, मतलब किया था, और वो क्या हुआ, लेकिन वो क्या हो गया, फेल हो गया। तो ये जो लेकिन शब्द है, लेकिन वर्ड है, वो क्या कर रहा है, इसको दो वर्ड को या एक सेंटेंस और एक वर्ड को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। अलग अलग वर्ड्स को या क्लाउजेस को क्या करता है, कनेक्ट करता है, उसको ही क्या बोल देंगे बेटा, कंजक्शन बोलेंगे। सिट हियर, सिट हियर, या फिर आप चले जाइए, और गो। ये हम लोग का आज का लास्ट टॉपिक है, और आज हम लोग का पार्ट 2 का पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया, खत्म होने जा रहा है। अगर इसमें आप लोग को कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए, और उसके बारे में हम आप लोग को पार्ट 3 में बता देंगे। देखिए इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन का मतलब ऐसा कोई वर्ड जो हमारे अंदर यानी हमारे मन में या हृदय में उत्पन्न हुए भाव को सडनली, मतलब आकस्मिक रूप से व्यक्त कर देता है, प्रदर्शित कर देता है, तो उसको क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन। यानी एक्सप्रेस सडन फीलिंग, ठीक, जो हमारा फीलिंग रहता है उसको क्या कर देता है, अचानक से प्रदर्शित कर देता है, उसको क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन। मैच देख रहे हैं तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, हुर्रे, वी वॉन द मैच, ठीक। हुर्रा जो वर्ड है वही क्या है, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को हिंदी में अगर हम जानेंगे तो उसको बोलेंगे विस्मयादिबोधक, हाँ विस्मयादिबोधक बोलेंगे। यानी जो हम लोग को क्या करता है, एक हमारे मतलब मन में या हृदय की भावनाओं को अचानक से जो फीलिंग एक्सप्रेस होता है, सडन फीलिंग, उसको व्यक्त कर देता है, उसको क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन। हो रहा है वी वॉन द मैच, या फिर जैसे कोई अगर मर गया, या फिर उसको क्या बोल सकते हैं, एलास, ही डाइड, वह मर गया, ओ वो मर गया, या फिर ओ वो गिर गया। ऐसा मतलब अचानक से जो उत्पन्न होता है भाव मन का या हृदय का, उसको जो व्यक्त कर दे उसको बोलते हैं इंटरजेक्शन बोलते हैं। अभी तक हम लोगों ने पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर किया है। अगर आपको इस 8 में से यानी 8 टाइप में से अगर किसी में भी कोई भी प्रकार का दिक्कत है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, और नहीं तो आप लोगों ने 8 मतलब नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, 8 का बारे में डिटेल वीडियो क्या किया है। अलग अलग तो वो पढ़ेंगे, लेकिन एक तरीके से अगर देखना है तो हम लोग इसमें बहुत अच्छे से देख चुके हैं। उसके बाद भी अगर आप लोग को नहीं समझ में आया है तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए। पार्ट 3 में इसका वीडियो मिलेगा, और हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं तो इसके लिए आप लोग जरूर से एक लाइक तो बनता है, और
आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। और ये बात जरूर है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मेरा हर बार का ये बात है कि हम जो भी बता रहे हैं आप लोग इसको समझिए, इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। ये मत समझिएगा कि सर वो मत नहीं लिखवाए क्या, इसको डिफिनीशन नहीं लिखवाए, इसको डिफाइन तो इतने अच्छे से किए लेकिन इसका डिफिनीशन नहीं करवाए। तो देखिए, डिफिनीशन उतना जरूरी नहीं है जितना आप लोग को कोई चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक, तो जैसे इंटरजेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, एक्सप्रेस सडन फीलिंग, यानी हमारे अंदर के भावों को आकस्मिक रूप से तुरंत प्रदर्शित जो करता है उसको इंटरजेक्शन कहते हैं। अब हम इसका डिफिनीशन लिखवाएंगे तो आप वो लोग रटने लगेंगे। लेकिन अगर इस कॉन्सेप्ट को क्लियर हो गया कि हम यानी हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन बोलते हैं। और नाउन क्या, किसी के भी नाम को बोलते हैं। तो जब ये कॉन्सेप्ट छोटा छोटा करके हम जैसे पढ़ाए हैं आपको, वो अगर आप समझेंगे तो उसमें अच्छा ही है। बार बार आप क्या बोलेंगे कि हमको डिफिनीशन चाहिए, तो डिफिनीशन आप लोग के बुक में है। हम उन सभी डिफिनीशन को एकदम अच्छे से छोटा करके आप लोग के सामने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। उसके लिए आप लोग हमसे पढ़ते रहिए, और अगर इसमें कोई भी दिक्कत है तो आप लोग उसको बताइए, नेक्स्ट वीडियो में हम वो करेंगे। थैंक यू।